अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का ही आभार है। हम बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप उस पुनीत कार्य में शामिल हो रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा देश का हर नागरिक कर रहा है, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। बताएं कि जी आपका 108 सदस्यीय दल डमरू वादन वहां पर करेगा, उसके बारे में बताएं कि कितनी तैयारी हो चुकी है। सर, पूर्ण तैयारी हो चुकी है, बस समय का इंतजार है कि वो समय कब आएगी घड़ी और हम वहाँ पहुँचे। आपके 108 सदस्यीय दल की तैयारियां कब से चल रही हैं और ये अवसर आपको कैसे प्राप्त हुआ? सर, हमारी तैयारियां 40 दिन से चल रही थी और हमें इसका अवसर 2 महीने पहले से, मतलब हमारा श्री सचिव चंपत राय जी जो अयोध्या राम मंदिर लला के ट्रस्ट के हैं, उनसे हमारी बात चल रही थी चर्चा, लेकिन विषय विगत है ना, उन्होंने हमें स्वीकृति मैसेज पे दे दी थी, लेकिन रिटर्न पे हमको 40-45 दिन पहले दी थी। तब से तैयारियां चल रही हैं। और मैं उस समय का भी जिक्र करना चाहता हूँ जब काशी विश्वनाथ में आपने अपनी प्रस्तुति दी थी। जी जी बिल्कुल, जब हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में कीर्तन करा था तो सर्वप्रथम हमको एक ही दिन की परमिशन अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने हमारे कीर्तन को देख के भाव विभोर होकर दर्शनार्थी गण और ब्राह्मण और पूरा मंदिर पदाधिकारी और वरिष्ठ जितने भी पुलिस के महकमा था, उन सबों ने सिफारिश करी कि हमें एक बार फिर से आपका पूरा कीर्तन सुनना है। तो हमने फिर से पूरे 2.25 घंटे का कीर्तन और करा था। तो उन्होंने हमसे बोला कि हमें अगले दिन भी नेक्स्ट डे आप कीर्तन करिए। तो हमने फिर बाबा को पूरा वहाँ पे महाकाल बाबा को, मतलब भोलेनाथ जी को पूरा नगर भ्रमण कराया, गंगा आरती के दर्शन कराए और माता भगवान गंगा आरती के दर्शन करा के फिर वापस मंदिर ले गए थे। और निश्चित रूप से उस समय की यादें आज भी काशी में भी बसी हुई हैं और उसी की परिणति है कि अब आपको अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें मंदिर समिति ने ये भी बोला, आश्वासन दिया कि आप हर साल पहले सोमवार में, जब हमारे यहाँ तीसरा सोमवार होता है सावन का, तो काशी में वहाँ पहला सोमवार मनाया जाता है। अच्छा। तो उस हर सोमवार, मतलब काशी विश्वनाथ जी के पहले सोमवार पे हमें वहाँ पे क्या बोलते हैं वो करना है, कीर्तन करना है। तो ये तो मतलब जितने उत्साहित आप हैं उससे ज्यादा तो आपकी टीम के सदस्य उत्साहित होंगे, क्योंकि ये अवसर हर किसी के हिस्से में, हर किसी के भाग्य में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में अगर हमें ये मौका मिला है तो इसका हर्ष उल्लास हमारे साथ साथ हमारे परिवारजनों को भी है, हमारे मित्रगण, क्योंकि सब लोग हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। कोई ना कोई हमें नए नए मतलब वो बता रहा है कि आप भाग्यशाली हैं, आपने पूर्व जन्म में कर्म अच्छे करे होंगे, लगभग बहुत हमें अच्छी अच्छी बातें उसमें मिल रही। तो हमें एहसास हो रहा है कि इस चीज के, मतलब रामचंद्र जी की कृपा है हमारे ऊपर, विशेष कृपा है बाबा बटेश्वर की कि हमें ये अवसर का मौका मिला। अर्जुन जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो डमरू दल है उसकी खासियत क्या है कि हर कोई आपके प्रति आकर्षित हो जाता है और बार बार देखने को लालायित होता है आपका ये प्रदर्शन? हमारा ये इसलिए ऐसा है कि सबसे पहले तो हम ये कार्य करते हैं निःशुल्क। जहाँ किसी चीज का शुल्क ले लिया जाता है तो वो एक टाइम पीरियड देखा जाता है और हम लोग करते हैं निःशुल्क। जिससे भाव प्रकट होता है, आदमी कोई लालच नहीं होता है किसी प्रकार का, ऐसा नहीं होता है कि हमें भाई कोई ऐसे मान पर्टिकुलर टाइम पे आदमी कोई काम करता है। हमारे यहाँ कोई सर्वेंट भी काम करता है, उसका टाइम बंधा होता है, क्योंकि 5 बजे छुट्टी करनी है तो अब तैयारी करने लगता है। यहाँ हम लोग उत्साह दिल से भगवान से कनेक्ट होने के बाद करते हैं कीर्तन। तो इसमें ना हमें टाइम का पता चलता है कि हमें 15 घंटे कीर्तन नॉन स्टॉप करना है कि 14 घंटे, वो जो भगवान करा ले उनकी मर्जी होती है। और प्रथम सारे बच्चे जितने भी हमारे साथ की टीम के सदस्य हैं वो सभी बिल्कुल एकाग्रचित्त होके, सब मंत्र मुग्ध होके भगवान का कीर्तन करते हैं। अर्जुन जी, आपका ये डमरू दल कैसे गठित हुआ, कैसे परिकल्पित हुआ, कैसे आप में विचार आया, कुछ इसकी कहानी कुछ बताइए। एक्चुअली में हमारे मंदिर में, हमारे नियर जहाँ घर है वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे आरती मशीन से होती थी। तो हमें ऐसा लगा कि मतलब आज हमारे इतना धर्म पीछे हो चुका है सनातन कि हमें घंटी बजाने के लिए, मंदिरों में आरती कराने के लिए मशीनों की आवश्यकता है। तो हमने मशीनों का यूज ना करके हमने 4 लोग जोड़े कि हम कीर्तन करेंगे, टाइम पे आरती पे आएंगे, ऐसे लोग हमने जोड़े। फिर हमने, भगवान शिव हमारी आराध्य हैं, तो हमने उन्हीं से संगीत की सब लय वगैरह उनने ही हमें, मतलब आप समझो, गाइड करा है, पूरा सब सिखाया है। जैसे जैसे वो करते चले गए, सामंजस्य बैठता गया और संगीत आगे बढ़ता गया और पूरे कार्य हमारे पूर्ण होते चले गए। तो जब आपने ये डमरू दल का गठन किया तब कितने सदस्य थे और धीरे धीरे कैसे इसमें वृद्धि होती गई? हमारे पहले साल जो सदस्य थे हमारे 85 थे। इसके बाद आज की डेट में हमारे, मतलब अभी थोड़े दिन पहले तक हमारे 3600 सदस्य थे, 3600। और अब इस कार्य को होने के बाद हमारे 45 हो चुके हैं, 4500 को 60 के लगभग। हाँ। तो कब आपके जहन में ये बात आ गई कि अब हमारा दल स्थापित हो चुका है, अब हमें प्रस्तुति देने के लिए सब जगह पहुंचना है?
हमने सर्वप्रथम सबसे पहले बाबा से ही काशी विश्वनाथ जी जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वहीं से हमने प्रारंभ करा था। दिमाग में ऐसा था कि ये कार्य, क्योंकि आज की डेट में जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ संस्था जा रही है, अपनी सारी युवा जा रही है, उनमें से बच्चे निकाल के लाना, अपनी संस्कृति की तरफ मोड़ना बड़ा टास्क था एक अपने जीवन में। तो उनमें से मैंने काफी हद तक जो मैं कर सकता था मैंने किया और अपने संस्कृति की तरफ उनको मूवमेंट करा के नहीं, जो सत्य है उसके तरफ रहें। अच्छा। वही सही है। तो हमने लोगों को मंदिर से जोड़ा, गौ सेवा से जोड़ा, किसी को कुछ करा, मतलब धीरे धीरे करते करते सभी लोग साधना की तरफ एक तरीके से भगवान की भक्ति की तरफ मूवमेंट करते चले गए और मुड़ गए। और बच्चे अब सारे जितने भी हमारे वो सारे नए युवा पीढ़ी सारी उसी की तरफ जुड़ी हुई है। डमरू दल है वाकई बहुत उत्साहित है। अब उस दिन की प्रतीक्षा करना है जब वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम जन्मभूमि पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपने प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर किया जा रहा है। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर? ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है और ये तो 500 वर्ष की प्रतीक्षा है जो सनातन धर्म इसके प्रतीक्षा में था और हमारे ये सबसे पूर्वजों के पुण्य कर्म होंगे जो हम अपनी जीते जी जीवित होते भगवान रामलला का मंदिर स्थापित होते देख रहे हैं। उस पर ध्वजा लहराते देखेंगे, घर घर राम आते हुए देखेंगे तो उसका अनुभूति नहीं बता सकते, शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते हम उस चीजों को। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी परंपराओं को समझें, अपनी संस्कृति को जानें, उसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ प्रयत्न भी करते होंगे इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। लोगों को भाव से कनेक्ट होना बताते हैं और आदमी को कैसे, मतलब जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर भी पढ़ा लिखा होता है, एक समय आने का वो भी कहता था कि गॉड के भरोसे, भगवान के भरोसे। अब एक समय हमें भी ऐसा लगता है कि अपन आखिरी अंत में भगवान को याद करें तो क्या मतलब, पहले ही करा जाए। इसलिए हम उसके लोगों को समझाते हैं, आरती के दौरान समझाते हैं, या जैसे लोग ना पब वगैरह जाते हैं उससे हम नहीं यार ये नहीं जाना, जबरदस्ती मंदिर ले जाते हैं बिठा के, भले दोस्ती आ रही है चलो आओ बैठो बनाते हैं, मंदिर ले एक दिन जाएगा 2 दिन जाएगा, चौथे 5वें दिन उसको भी उस चीज की एक ललक लग जाएगी। धीरे धीरे जो हमसे प्रयत्न हो सकता है अपने संस्कृति की तरफ हम करते हैं उसका प्रयत्न। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो डमरू दल है उसमें कौन कौन से वाद्यों का आप इस्तेमाल करते हैं और आपका क्रम क्या होता है, क्या क्या चीजें आप उसमें शामिल करते हैं, किस स्टेप बाय स्टेप आप क्या बजाते हैं? सबसे पहले हम लोग ना जय घोष करते हैं, प्रथम पूज गजानन महाराज की जय। फिर इसके बाद है ना श्रृंगी का वो होता है शंखनाद, श्रृंगी से, क्योंकि श्रृंगी का जो शंखनाद होता है सबसे शुभ माना जाता है ध्वनि का, जो कि हमारे पास एक स्पेशल श्रृंगी है जो हिमालय से लाई हुई है। हिमालय का हाँ रामबोन एक जानवर होता है जो पहाड़ों पे पाया जाता है, उसके सींग से बनी हुई है। इसका शंखनाद होते हैं, लगातार 25 शंखनाद होते हैं। फिर इसके बाद है ना ध्वज फहराई जाती हैं, फिर इसके बाद नगाड़ा स्टार्ट होता है, फिर घंटा, फिर डमरू, फिर इसके बाद झांझ, फिर मंजीरे, फिर इसके बाद पुनेरी ढोल, फिर तरतड़ी, ऐसे काफी सारे वाद्य यंत्र जिनका हम एक साथ कॉम्बिनेशन करके एक पूरा सेटअप जमा हुआ है उसके अनुरूप काम करते हैं। कितनी अवधि की प्रस्तुति होती है आपकी? ऐसे तो हमारे 15 घंटे नॉन स्टॉप प्रस्तुति है, वो भी व्रत रख के। अच्छा। हाँ 15 घंटे नॉन स्टॉप है, तो वो ईश्वर ही कराता है, मतलब हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारे बस के बाहर की बात है। सही कह रहे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र होते हैं। डमरू दल के सदस्य होने के नाते 22 जनवरी की जो महत्वपूर्ण बेला आ रही है, देश में रामलला स्थापित होने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों से कि इस दिन को किस प्रकार से मनाएं और किस प्रकार से भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि सारे सदस्य जितने सनातन धर्म के हैं, सनातनी हैं, वो भगवान राम का जैसे दिवाली मनाई जाती है, वो तो भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद बोलते हैं मनाते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट कुछ और है। माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था समुद्र मंथन से, तब मनाई जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। भगवान राम तो 14 वर्ष के वनवास के बाद से आए थे, तो लोगों ने खुशी में दिए जलाए थे। अब तो 500 वर्ष का वनवास है, तो इसका तो उससे टॉलरेंस ही नहीं है कि मतलब खुशी का एहसास ऐसा होना चाहिए कि घर में आंगन लीपे जाएं, भले वो जिनके यहाँ कच्चे मकान है तो वो अपनी कुटिया गोबर के बाहर से लीपे माध्यम से, या जिन घर के किचन है साफ शुद्धता, साफ सफाई, बंधन बार, और सब जो जैसे दिवाली पे होता है बिल्कुल, मतलब सर्किट लगाई जाती है, 108 दिए लगाएं लोग, अपने भगवान नाम की 108 नाम की आहुति दें, राम नाम की सारी चीजें करें, राम नाम की माला जपें और लोगों को गौदान करें। गौदान सबसे बड़ा दान है, गौदान करें उस दिन, लोगों को, गरीबों की मदद करें, कपड़े पहनवाएं लोगों को, जिनको मतलब जितनी मदद हो सके लोगों की। सही बात। और जैसे बाकी जितने अस्पताल हैं जहाँ पे दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं, जो गरीब लोग हैं लाइन में लगे, उनके अपने हिस्से में से कुछ थोड़ा निकाल के अगर उनको दवाई सहूलियत पे पहुँचे तो वो हमारा सबसे बड़ा माध्यम है। बहुत अच्छी बात है। तो ये भगवान हमारे राम इससे जरूर प्रसन्न होंगे अगर किसी परेशान की आदमी की अगर इन्हें परेशानी करी जाए। अपन तो सिर्फ एक माध्यम है। अर्जुन जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश पहुंचाया है हमारे श्रोताओं तक, और निश्चित रूप से 22 जनवरी का दिन हम बहुत स्मरणीय बनाएंगे जो आने वाले लंबे समय तक याद रहेगा।
अर्जुन जी, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आपका दल जा रहा है अयोध्या में अपने प्रदर्शन करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर।